अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखला अला उम्मी साइब औ अला उम्मिल मुसय्यब फ़क़ाल मा लक या उम्मा साइब तुज़फ़िना क़ालत हुम्मा ला बारकल्लाहु फ़ीहा फ़क़ाल ला तसुब्बिल हुम्मा फ़इन्नहा तुज़हिबु ख़ताया बनी आदम कमा युज़हिबुल कीरो ख़बसल हदीद। रवाहुल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फ़ी सहीहिही। इंसान के हालात इस दुनिया में यकसां और बराबर नहीं होते हैं। कभी खुशहाली होती है, कभी बदहाली होती है, कभी इंसान सेहत में होता है और कभी बीमार होता है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब के पास तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वो बुखार ज़दा थी और काँप रही थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया और पूछा कि उम्मे साइब क्या बात है कि तुम काँप रही हो? तो उन्होंने कहा कि बुखार की वजह से ये कैफियत है अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसमें बरकत ना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा भला न कहो, इसलिए कि ये इंसान के गुनाहों को दूर कर देता है जिस तरह से भट्ठी लोहे के जंग को दूर कर देती है। हदीस से मालूम ही हुआ कि बाज़ आजमाइशें और बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान के गुनाहों के लिए कफ़ारा होती हैं। उनकी वजह से इंसान की गलतियां और छोटे छोटे गुनाह मिट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए किसी बीमारी से दो चार होने के बाद इंसान को जज़ा फ़ज़ा नहीं करना चाहिए और बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को कोई बीमारी आती है और वो बीमारी जो है दूसरी किसी ख़तरनाक और संगीन बीमारी के शिफा का ज़रिया बन जाती है और उसकी वजह से बीमारी ख़त्म हो जाती है। इंसान डॉक्टर के पास जाता है किसी बीमारी के इलाज के लिए तो तशख़ीस के बाद इंकशाफ होता है कि बड़ी बीमारी के तुम शिकार थे और फ़लाँ बीमारी तुम्हारे अंदर थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो ख़त्म हो गई। इसलिए मुतनब्बी ने कहा है लअल्ला अतबका महमूदुन अवाक़िबहु रुब्बमा सह्हतिल अबदानु बिलअलली। हो सकता है तुम्हारी सरजनिश और तुम्हारी डांट डपट उसका अंजाम बेहतर हो और अच्छा हो, जैसे कि जिस्म को और बदन को सेहत मिल जाती है बाज़ बीमारियों की वजह से। और बुखार के बारे में तो जदीद तशख़ीस ने और जदीद मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया है कि इसकी वजह से, उसकी गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से जिस्म के बहुत सारे फजलात और फासिद मादे बाहर निकल जाते हैं और इंसान सेहतमंद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें बीमारियों पर सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए और किसी भी बीमारी के हम शिकार हों और हम उसमें मुब्तला हों तो अल्लाह ताला उस बीमारी को या उस आजमाइश को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखला अला उम्मी साइब औ अला उम्मिल मुसय्यब फ़क़ाल मा लक या उम्मा साइब तुज़फ़िना क़ालत हुम्मा ला बारकल्लाहु फ़ीहा फ़क़ाल ला तसुब्बिल हुम्मा फ़इन्नहा तुज़हिबु ख़ताया बनी आदम कमा युज़हिबुल कीरो ख़बसल हदीद। रवाहुल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फ़ी सहीहिही। इंसान के हालात इस दुनिया में यकसां और बराबर नहीं होते हैं। कभी खुशहाली होती है, कभी बदहाली होती है, कभी इंसान सेहत में होता है और कभी बीमार होता है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब के पास तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वो बुखार ज़दा थी और काँप रही थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया और पूछा कि उम्मे साइब क्या बात है कि तुम काँप रही हो? तो उन्होंने कहा कि बुखार की वजह से ये कैफियत है अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसमें बरकत ना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा भला न कहो, इसलिए कि ये इंसान के गुनाहों को दूर कर देता है जिस तरह से भट्ठी लोहे के जंग को दूर कर देती है। हदीस से मालूम ही हुआ कि बाज़ आजमाइशें और बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान के गुनाहों के लिए कफ़ारा होती हैं। उनकी वजह से इंसान की गलतियां और छोटे छोटे गुनाह मिट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
اس لیے کسی بیماری سے دوچار ہونے کے بعد انسان کو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے اور برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری آتی ہے اور وہ بیماری جو ہے دوسری کسی خطرناک اور سنگین بیماری کے شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی بیماری کے علاج کے لیے، تو تشخیص کے بعد انکشاف ہوتا ہے کہ بڑی بیماری کے تم شکار تھے اور فلاں بیماری تمہارے اندر تھی، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے متنبی نے کہا ہے لعل عتبک محمود عواقبہ وربما صحت الابدان بالعللی، ہو سکتا ہے تمہاری سرزنش اور تمہاری ڈانٹ ڈپٹ اس کا انجام بہتر ہو اور اچھا ہو، جیسے کہ جسم کو اور بدن کو صحت مل جاتی ہے بعض بیماریوں کی وجہ سے۔ اور بخار کے بارے میں تو جدید تشخیص نے اور جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے جسم کے بہت سارے فضلات اور فاسد مادے باہر نکل جاتے ہیں اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بیماریوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی بیماری کے ہم شکار ہوں اور ہم اس میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو یا اس آزمائش کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔